जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए खड़कवासला पुणे ग्रुप सी भर्ती 2024 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको इस भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपके 198 पोस्ट पर निकाली है, जिसमें कि 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो MTS की पोस्ट है इसके लिए सबसे ज़्यादा पद 151 निकाले और इस पर सिंपल 10वीं पास से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहां पर आपको जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि यहां पर आपको इस भर्ती के बारे में, इस फॉर्म के बारे में आगे भी आने वाले सभी अपडेट दिए जाएंगे। एंड अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म को भरने में तो उनकी सॉल्यूशन की वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा एंड हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए यहां पर बात करते हैं इस फॉर्म के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपको यहां पर बोला भी है कि आपके यहां पर जो फॉर्म शुरू हो रहे हैं वो 27 जनवरी 2024 से हो रहे हैं, और आपको यहां पर जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी दे दिए है। अगर आपने अभी तक ये नहीं जाना कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट कितनी है, क्या सैलरी मिलेगी, तो वो आप यहां पर देख लीजिए। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप यहां से भी भर्ती की जानकारी देख सकते हैं, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग 16 फरवरी 2024 तक फॉर्म को भर पाएंगे। एंड इसके बाद में गाइज आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहां पर जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आने के बाद में आप रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट जनरल इंस्ट्रक्शंस इसके जो PDF है वो ओपन कर सकते हैं। जो आपका रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या एज लिमिट है, क्या सैलरी मिलेगी, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है और टोटल कितनी वैकेंसी है। तो सभी पोस्ट की यहां पर आपको जानकारी दी गई है। इसके बाद में गाइज आप यहां पर जो आपका जनरल इंस्ट्रक्शंस का PDF है ये ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। यहां पर आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर, ड्राफ्ट्समैन, कुक। इसके अलावा फिर यहां पर आपकी जो पोस्ट है MTS की, मैं पहले उसी के बारे में बात करता हूं। तो MTS की पोस्ट पर देख सकते हैं कि सिंपली 10वीं पास की योग्यता मांगी है। एंड यहां पर जो आपका सवाल आता है कि क्या परसेंटेज बेस पर एडमिट कार्ड आएगा, जी हां, आपका परसेंटेज बेस पर ही एडमिट कार्ड आएगा। सभी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एक वैकेंसी पर 10 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म कैसे भरेंगे अब आप वो जान लीजिए। तो यहां पर मैंने इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला इंटरफेस डायरेक्टली आ जाएगा। आप यहाँ पर इसके ऊपर जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से अभी आ सकते हैं। आप क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आते हैं फर्स्ट नेम। तो आपको आपका फर्स्ट नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर आपका जो मिडिल नेम है वो डालेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर कर देंगे। फिर यहां पर गाइज आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको सिलेक्ट करनी है। ये भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो जो भी आपका ईयर है पहले आपको यहां से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहां पर देखेंगे आपका मंथ, तो आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है और फिर यहां से आप आपका जो डे है वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आप नीचे आएंगे, देखेंगे मोबाइल नंबर। अब आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहां पर आपका ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। एंड उसके बाद में आप यहां पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे करके दिखाता हूं। तो आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी रख सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर इस तरह से, और फिर साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बना लेंगे। उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई करेंगे। फिर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। एंड देन ये कैप्चा कोड आप यहां पर भरेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस रिफ्रेश के आइकन के ऊपर क्लिक करके दूसरा कैप्चा ला करके यहां पर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए रजिस्टर लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहां पर आपके सामने OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा। आपको आपकी ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर OTP सेंड किए हैं। पहले आप यहां पर ईमेल के ऊपर जो OTP आया है वो डालेंगे, जो नंबर के ऊपर OTP आया है वो आप यहां पर डालेंगे। एंड देन ये कैप्चा कोड फिल करते हुए आप यहां पर वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। OTP वेरीफाई हो जाने के बाद में आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। आपको आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहां पर डालनी है एंटर लॉगिन नेम के अंदर, और जो आपने पासवर्ड अभी
बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने यहाँ पर ये सभी इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपको यहाँ पर इन सभी इंस्ट्रक्शंस को इस तरह से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे सबसे लास्ट में, और यहाँ पर टिक करने के बाद में आपको अग्री एंड कंटिन्यू टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप अभी वीडियो में देख ही सकते हैं। तो आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर का सेक्शन देखने को मिल रहा है, तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है वही पोस्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको एमटीएस की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग ये सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर गाइज अप्लाइड कास्ट, तो आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जिसके लिए भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर एसटी है तो एससी, एससी है तो जो भी है बेसिकली वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा नेशनलिटी का ऑप्शन जो कि इंडिया रहेगा। फिर जो क्वालिफिकेशन चाहिए जिस पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर वो क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अदर रिलैक्सेशन, जहाँ पर अगर आप यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की जो छूट मिलती है और वो आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नन के ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए। आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आता है आर यू श्योर टू कंटिन्यू, क्लिक न्यू एप्लीकेशन टू कंटिन्यू। तो आप यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगी। अब आप यहां से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहां पर आपको आपका फादर का फुल नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही, फिर आपको आपकी मदर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में आप यहां पर आपका मैरिटल स्टेटस बताएंगे कि सिंगल है या फिर मैरिड है एंड देन फिर यहां पर आइडेंटिफिकेशन मार्क के अंदर आपको आपकी बॉडी के ऊपर जो परमानेंट मार्क है उसके बारे में लिखना है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है परमानेंट तो आप यहां पर नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आता है कि हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने कभी आपका नाम बदला है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो ही रहने देंगे। इस तरह पर नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, तो आपको यहाँ पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। रिलीजन आपका क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आधार नंबर जो आपका है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। स्टेट यूटी ऑफ ओरिजिन, आप कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कोरस्पोंडेंस एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप भरेंगे जैसे कि हाउस नंबर या फिर विलेज का नाम। इसके बाद में जो आपकी स्टेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। पिन कोड आपका क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे परमानेंट एड्रेस, साथ ही सेम एज कोरस्पोंडेंस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भर दीजिएगा। फिर यहाँ पर आता है कास्ट टाइप, तो किस कास्ट से है आप वो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर अनरिजर्व्ड सेलेक्ट किया है तो फिर जो आपकी कास्ट है वो कास्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर आप एसटी है, एससी है, तो जो भी आपकी कास्ट का नाम है वो नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। एंड उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद में और फिर एजुकेशन एंड एडिशनल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर सबसे पहले 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th का रोल नंबर क्या है वो आपको यहाँ पर रोल नंबर के सेक्शन में एंटर कर देना है। और ये एंटर करने के बाद में स्कूल कॉलेज का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे कि कौन से स्कूल या फिर कॉलेज से आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। ये एंटर करने के बाद में आप देखेंगे स्टेट, तो कौन सी स्टेट से पास किया वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। बोर्ड आपका कौन सा है, अगर आपका बोर्ड यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर है तो आप यहाँ से आपका जो बोर्ड है वो सेलेक्ट कर ले। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ पर इसमें स्टेट अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर सेलेक्ट करके आप खुद से आपके बोर्ड का नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं यूपी से हूँ, मैंने यूपी से की है तो यूपी का जो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है स्टेट बोर्ड, तो मैं स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करता हूँ। स्टेट बोर्ड सेलेक्ट करने का मतलब भी यूपी बोर्ड ही रहेगा। पासिंग ईयर, तो आपका जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। एंड देन फिर यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स एंटर करने हैं। जो भी टोटल मार्क्स है आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपके नंबर ग्रेड के अंदर है तो आप यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए। अगर नहीं है ग्रेड के अंदर तो आप इसको अनटिक करके जो नंबर आपको फिर आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर मिससेलेनियस क्वालिफिकेशन के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे 12वीं। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं जिस पर 12वीं की योग्यता मांगी तो आप 12वीं की क्वालिफिकेशन यहाँ पर भरेंगे। 12th सेलेक्ट कीजिएगा, फिर रोल नंबर दीजिएगा 12वीं का, फिर स्कूल कॉलेज का नाम, फिर स्टेट, फिर आपका बोर्ड, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स और जो नंबर आए थे वो। इसके बाद मिससेलेनियस एक्सपीरियंस में अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल या फिर टाइपिंग स्पीड, अगर आप एलडीसी के पोस्ट पर अप्लाई करते तो फिर आपको यहाँ पर टाइपिंग की जानकारी देनी होगी। बट अगर आप एमटीएस पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कीजिए, क्वालिफिकेशन की जानकारी आपकी सेव होगी। अब आपको अदर डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर पूछा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, क्या आपका राशन रोजगार
रोजगार कार्यालय के अंदर है? अगर हाँ तो यस करके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन की डेट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नेम यानी कि रोजगार कार्यालय का नाम और स्टेट, साथ ही डिस्ट्रिक्ट और उसका एड्रेस देना होगा। अगर आप नहीं है किसी रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड तो आप नो करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर आएंगे। यहाँ पर आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आपको पहले तो आपका जो मोबाइल के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर फोटो है वो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए एंड यहाँ से ओपन कर दीजिए। फोटो का साइज 50 KB से कम रहना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसी फाइल सेलेक्ट करता हूँ जिसका साइज कम हो। मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया। अब आपका यहाँ पर फोटो अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आपको एक कैप्चर फोटो करना है, यानी कि लाइव फोटो कैप्चर करना है। तो आप कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करें, आपका जो कैमरा है उसको अलाउ कर दे, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपके फोटो का प्रीव्यू भी देखने को मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर कैप्चर फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको कैप्चर कर दीजिए, आपका फोटो यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। इसका साइज 25 KB से कम रखा है, तो जहाँ पर साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर दीजिए, तो आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। फिर आता है आईडी कार्ड। तो आपने कौन सी आईडी यहाँ पर भरी है उसका डिटेल आपको देनी है। जैसे कि आधार कार्ड है तो आपको आईडी का पहले नंबर देना है, फिर आपको वो यहाँ पर अपलोड भी करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जो आईडी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको 10th का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा एंड जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको फिर अपलोड भी करना है। जहाँ पर भी सर्टिफिकेट है वो फाइल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड उसके बाद में ओपन करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पर आ जाएगा। जब आप डॉक्यूमेंट नंबर डाल करके चूज फाइल करेंगे तभी वो यहाँ पर आएगा। अब गाइज यहाँ पर आपके सभी डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड हो जाएंगे। आप यहाँ पर इनके ऊपर व्यू क्लिक करके इनको व्यू भी कर सकते हैं। अब आपको सेव करना है, सेव पर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव होगी। इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर गाइज आप इनके ऊपर टिक कीजिएगा जो कि आपको यहाँ पर दिए गए हैं और पहले इसमें आपको यहाँ पर जिस सिटी से आप फॉर्म को भर रहे हो उस सिटी का नाम आपको लिखना है और ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आता है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा एंड ये एंटर करने के बाद में आप प्रीव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली। तो यहाँ पर आपका नाम दिया गया है, साथ ही यहाँ पर आईडी डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पर इनके ऊपर टिक करना है जो कि आपके ऊपर लागू है। जैसे कि आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट वो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। 10th 12th की जो आपकी डिटेल है उसके ऊपर आप टिक करेंगे। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर टिक कीजिए। अगर आप SC ST OBC है तो आप कम्युनिटी सर्टिफिकेट के ऊपर टिक करेंगे। स्पोर्ट्स कैंडिडेट है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो इसके ऊपर बेसिकली जो चीज़ आपके ऊपर लागू है वही आपको टिक करनी है, बाकी के ऊपर आपको टिक नहीं करना है। एंड देन फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आप देखेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर ओके करना है। ओके करने के बाद में प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए और प्रिंट के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है उस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PDF डाउनलोड हो चुका है। आपको इसको बाद में प्रिंट करा लेना है। तो गाइज इस तरह से आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर पाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी पसंद आई होगी। कोई सवाल कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।